महाराष्ट्र के सिंचाई घोटाले पर बवाल मचा हुआ है। केजरीवाल खुलासे कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। जशपुर में सरकार ही इनकी दुश्मन बन गई है। स्टॉप डैम का झांसा देकर डैम का निर्माण शुरू कर दिया गया और किसानों को उनकी सोना उगलने वाली जमीन के लिए थमा दिए गए कौड़ियों के दाम। योजना अधिकारी इस मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग की भी नहीं सुन रहे हैं। स्टॉप डैम के नाम पर धोखा, डैम के लिए हड़प ली जमीन, कौड़ियों के दाम देकर उपजाऊ जमीन से किया बेदखल, संविधान के नियमों की अनदेखी। ये है आदिवासी हितकारी सरकार। ये है जशपुर जिले के बाग बहरा इलाके में ग्राम रोड़ा और सरायटोला के बीच बनाया जा रहा लोकेर जलाशय। इससे कई सौ हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी। योजना विकास की है, लेकिन इस डैम ने आसपास के आदिवासियों की नींदें उड़ा दी हैं। वो खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। पुरखों से जिस जमीन को खून पसीने से सींचकर सोना बनाया था, उस पर जलाशय योजना पानी फेर रही है। 2007 में ग्रामीणों को छोटे स्टॉप डैम के शब्दबाग दिखाए गए, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका आकार बढ़ता गया। बताए हैं, उसके बाद में स्टॉप डैम बनाएंगे, वो सब बताए हैं। हाँ, उसके बाद में इनकी बहुत बड़े डैम बना रहे हैं। अब इस डैम से 10 ग्राम पंचायतें और 20 से 30 गांव प्रभावित हो रहे हैं और प्रभावितों को मात्र 40 से 50 हजार एकड़ के हिसाब से मुआवजा थमा दिया गया है। जगह का व्यवस्था किया है, यानी 40-50 हजार रुपया दिया है, तो हमको उसमें कहाँ जमीन खरीदेंगे? कितने गांव की जमीन गई है? रेडे का गया है, सरेटोला कर गया है, इधर चिकनी पानी का गया है और नाला निकलाए हैं, तो बहुत ज्यादा जमीन गया है। तो जमीन चाहिए मुआवजा? जमीन चाहिए, हमके जमीन घर चाहिए। हमें मौजा रखा करो, मौजा करो और सरकार से कहा पकड़े तो हम आदमी हमके सीधा हमको गोली मार दे, ये जमीन रहे हमला कोई जगह जमीन नहीं छोड़ेंगे आप लोग? हाँ, जमीन नहीं छोड़ना। ये गुस्सा सिर्फ मुआवजे का नहीं, बल्कि अपनी जमीन छीनने का दर्द है। सरकार कहती है जलाशय से सिंचाई होगी तो खेत में हरियाली और घरों में खुशहाली आएगी, लेकिन यहाँ तो खेत और घर दोनों से बेदखल होना पड़ रहा है। महोदय जी, वहाँ तो 1 एकड़ जमीन अगर लीज में आप लेना चाहते तो 50 हजार में भी नहीं देते, इतना टमाटर होता है। 1 एकड़ जमीन में लोग लाखों रुपया कमाते हैं और इन लोग सिंचाई की बात हमारे साथ करते हैं। सिंचाई तो बिना सिंचाई का हमारे इतना पानी है कि सिंचाई का जरूरत नहीं, ऐसा जमीन में। ग्रामीण नाराज हैं, हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन स्थानीय सांसद जी को इसमें भी राजनीति और नाटक ही नजर आता है। विचार से जो वर्षों से काबिज थे और शासकीय जमीन है जिसका मुआवजा मिलना नहीं है, वही लोग नाटक कर रहे हैं और कुछ स्वार्थी तत्वों के लोग जबरदस्ती राजनीति उसमें घुसेड़ दिए हैं, राजनीति करना चाहते हैं। हम वहाँ स्वयं जाकर सब लोगों से मिले हैं, पूरा फील्ड वहाँ पर घूमे, ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं है। सांसद जी को नाटक नजर आ रहा है। उसी जमीन अधिग्रहण पर पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं और खासकर आदिवासियों की जमीन के लिए तो अलग से नियम भी है। जशपुर जिला यूं भी 5वीं सूची में दर्ज है, जहां बिना ग्राम सभा की अनुमति के 1 इंच जमीन भी अधिग्रहित नहीं की जा सकती। दूसरा, अगर किसी आदिवासी किसान की पूरी जमीन डूब में जा रही हो तो वैसी ही जमीन दी जाएगी, लेकिन लाकौर जलाशय निर्माण के लिए कोई ग्राम सभा हुई ही नहीं। मुआवजा तो देना ही है, बल्कि जो परियोजना है लोगों के लिए लाई जा रही है, उस परियोजना का पहला हितग्राही डूब क्षेत्र का किसान ही होगा। लेकिन इन्होंने ये सारी बातें न ग्राम पंचायत में कही है और न ये सारी योजनाओं की जानकारी, सही जानकारी उन्होंने हितग्राही को दिया है और न प्रभावितों को दिया है। ये जो आदिवासियों की भूमि है उसको एक्चुअली इस तरह का अधिग्रहण करना नहीं चाहिए। एक तो आदिवासी लोग आपस में खरीद बिक्री भी नहीं करते हैं और बाप जमाने से वो चाहे बेजा कब्जा जमीन है, चाहे पट्टे का जमीन है, चाहे कोई भी जमीन है, अगर उसमें अगर आदिवासी काबिज है तो उसी का है। जशपुर के जलाशय का ये मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में भी पहुंच चुका है। आयोग ने 7 सितंबर 2012 को जशपुर कलेक्टर, सिंचाई विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव को
तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ बुलाया, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। 4 अक्टूबर को दोबारा आयोग ने नोटिस भेजा, लेकिन इस बार भी अधिकारी नहीं पहुंचे। अब आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को इस बारे में पत्र लिखकर 19 अक्टूबर को तीनों ही अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो अनुसूचित जनजाति आयोग अधिकारियों के खिलाफ समन जारी कर सकता है। ये अफसोसजनक बात है, ये खेदजनक बात है कि इतना संवेदनशील मामला, सेंसिटिव मामला आदिवासियों का, उनकी जमीन ली जा रही है, उनसे पूछा तक नहीं जा रहा है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, और जिन पदाधिकारियों को बुलाया जाता है तो समय पर नहीं आते, तो उन्हें फिर बुलाया जा रहा है 19 तारीख को। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी मानता है कि अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया में भारी अनियमितता हुई है। 40,000 रुपये एकड़ आदिवासी किसानों को दिया जा रहा है, जमीन वालों को दिया जा रहा है। और उसी के बगल में जिला है रायगढ़, वहां भी जमीन अधिग्रहित की जा रही है। वहां 10 से 15 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है जमीन मालिकों को। तो अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में कितना अंतर होगा। संसद में भूमि अधिग्रहण बिल पेश हो चुका है, कमियों पर बात चल रही है। दूसरी तरफ आदिवासियों का चुना सांसद आदिवासियों की आवाज को नाटक मान रहा है। अधिकारी अनुसूचित जनजाति आयोग के नोटिस को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आयोग इन आदिवासियों को उनका हक दिला पाता है या फिर इनकी आवाज दब कर रह जाती है। दिल्ली से नीरज कुमार के साथ राजेश पांडे, सहारा समय, जशपुर।